नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। कशिश न्यूज के साथ खास बातचीत में बीजेपी के एमएलसी हैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव। उनसे जब शिक्षकों की मांग से संबंधित सवाल हमारे सहयोगी ने पूछा कि शिक्षक नवरात्र की पूरी अवधि के दौरान छुट्टी की मांग कर रहे हैं और वो यूं ही मांग नहीं कर रहे हैं। दरअसल पिछले जो छुट्टी के कैलेंडर का हवाला दिया जा रहा है उसमें 6 दिन की नवरात्र की अवधि के दौरान छुट्टी का जिक्र है और नए कैलेंडर में इन छुट्टियों में कटौती कर दी गई है। नवल किशोर यादव से जब हमारे सहयोगी ने इससे जुड़ा सवाल पूछा, शिक्षकों की बात उनके सामने रखी, तो उन्होंने जो शब्द का उपयोग किया है उस शब्द को लेकर थोड़ा शिक्षक समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। उनके शब्द को मैं आपके सामने रखता हूं। जब हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल पूछा कि शिक्षक मांग कर रहे हैं कि नवरात्र की अवधि के दौरान जो बीते साल छुट्टियों का कैलेंडर लागू किया गया था, जो जारी था, वही अवधि की छुट्टियां इस बार भी क्यों नहीं रखी जा रही है। तो उन्होंने जो शब्द उपयोग किया था वो शब्द था कि ये कुछ जहां कुछ चिरकुट लोग हैं जो इस तरह की बेबुनियाद मांगे कर रहे हैं। उन्होंने सवाल के जवाब में ये कहा कि आप 10 दिन की छुट्टी क्यों 10 महीने की छुट्टी कर देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। तो इसी विषय को लेकर शिक्षक समुदाय में, शिक्षक वर्ग में थोड़ी नाराजगी है। एक तो छुट्टियों को लेकर और जिस तरह के शब्द का प्रयोग शिक्षक समुदाय के लिए किया गया है उसको लेकर। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अरुण कुमार जी हैं, आरजेडी प्रवक्ता, पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा मनीष पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजू सिंह जी हैं, टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक हैं और साथ ही जयप्रकाश जी हैं, टीईटीएस टीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो पहले तो जो शिक्षक वर्ग के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं उनकी एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि छुट्टियों को लेकर उनकी क्या मांग है और मांग को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है, जिसको लेकर उनका आक्रोश तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल रहा है, उसके बारे में। तो राजू जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और बिहार जो है भारत देश के अंदर एक राज्य है और लोकतंत्र जो है इसमें भारत देश के हर एक नागरिक को, हर एक वर्ग के कर्मचारी को अपनी मांग करने की पूरी आजादी देता है। और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग शिक्षकों की मांग के अगेंस्ट किया गया है वह घोर निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूं। साथ ही साथ हमको लगता है जिस किसी व्यक्ति ने शिक्षकों के प्रति इस तरह के शब्द का उपयोग किया है उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। और अगर उनका याददाश्त कमजोर नहीं होता तो वो यह नहीं कहते कि आज से पहले कब 10 दिन का दुर्गा पूजा का छुट्टी हुआ था। वो भी किसी विद्यालय में पढ़े हैं तो उनको अपने विद्यालय के दिनों को याद करने की आवश्यकता है कि उनको और उनको पढ़ाने वाले गुरुजी को दुर्गा पूजा के दरमियान कितने दिनों की छुट्टी मिलती थी। और शिक्षकों की बदौलत ही आप राजनेता के पद पे सुशोभित करते हैं और शिक्षकों के लिए ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह घोर निंदनीय है। मैं तो कहता हूं, अभी आपने सुना होगा कि शिक्षकों को के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया कि शिक्षक सक्षम है कि नहीं है इसकी जांच के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया। उसी तरह से नेता योग्य हैं या नहीं है, उनकी योग्यता कहीं समाप्त तो नहीं हो गई है, इसके लिए भी एक सक्षमता परीक्षा बिहार सरकार ले, जिससे कि टाइम टू टाइम बिहार सरकार के अंदर जो नियम और कानून है, कोई भी विभाग, कोई भी कर्मचारी नियम कानून कायदे से बंधे होते हैं। किसी राजनेता के कहने से कोई विभाग नहीं चलता है। मैं आपको दीपक जी बता देना चाहता हूं, साल 1972 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तय किया था कि शिक्षकों को 72 दिन की छुट्टी मिलेगी। उन छुट्टियों में कटौती करके अब बिहार में 60 दिनों की छुट्टी दी जाती है।
शिक्षक तो 60 दिन से अधिक की छुट्टी की मांग नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ हमको लगता है कि बहुत सारे राजनेताओं को अपनी ज्ञान वर्धन करने की जरूरत है, क्योंकि उनको सबसे पहले बराबर मैं सुनता हूं क्यों शिक्षकों को छुट्टी होगा। अरे भैया, पहले आप इस बात को समझ लीजिए, इस बात को जान लीजिए, अपने ज्ञान में वृद्धि कर लीजिए कि 2 तरह के कर्मचारी होते हैं, एक वोकेशनल, एक नॉन वोकेशनल। जो नॉन वोकेशनल कर्मचारी हैं उनको साल में 30 दिन का ईएल मिलता है, और शिक्षक जो है वो वोकेशनल कर्मचारी हैं, इनको साल में मात्र 14 दिन का ही जो है ईएल मिलता है। इनकी छुट्टी 72 दिन मिला करती थी, अब जो है इनको 60 दिन की छुट्टी मिलती है, और उसी 60 दिन में पूरे साल में गर्मी छुट्टी भी समाहित है। पहले गर्मी की छुट्टी 1 महीना हुआ करती थी। अब नवोदय विद्यालय में आप पता कर लीजिए कितने दिन की गर्मी की छुट्टी होती है, और अपनी 60 दिन की छुट्टी शिक्षक कैसे लेंगे, इसके निर्धारण में विभाग जो है घालमेल कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि आज से पहले, शिक्षक कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, आज से पहले हर एक वर्ष दुर्गा पूजा में 10 दिनों की छुट्टी होती रही थी। तो कोई राजनेता स्टूडेंट थे, वास्तव में क्लास जाते थे, स्कूल करते थे, उनको तो यह याद होगा, लेकिन जिनका कभी विद्यालय से सरोकार नहीं रहता होगा, विद्यालय से फरार रहा करते होंगे, अब्सेंट रहा करते होंगे, वैसे राजनेताओं को कहां से पता चलेगा कि सरकारी विद्यालय में दुर्गा पूजा की कितने दिनों की छुट्टी होती है। तो 10 दिनों की छुट्टी हमारी होती थी, इस विषय पर आपकी थोड़ी और बातचीत 10 दिनों की हमारी छुट्टी होती थी। हमारी मांग यही है, क्या शिक्षकों को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है? और निश्चित रूप से ये भी सवाल जब हमारे सहयोगी ने रखा था तो उन्होंने भी इसका जो जवाब दिया था उसे दोहराना सही नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा था कि कौन नहीं व्रत करता है, कौन नहीं त्योहारों में अपनी भागीदारी दर्ज कराता है, मैंने कौन आपको इसी बात का जवाब दिया कि शिक्षक वोकेशनल कर्मचारी है और 60 दिन की छुट्टी का हमारा अधिकार है। अब छुट्टी में तोड़ मोड़ कर दिया गया है। इस छुट्टी के कैलेंडर को जानबूझ करके शिक्षकों को परेशान करने की मंशा से बराबर कैलेंडर था, चेंज किया जा रहा है। आ रहे हैं आपके पास, हम आपके पास फिर आएंगे, आपकी पूरी बात हम सुनेंगे। पिछले साल जो छुट्टी का कैलेंडर था उसमें 19 से 25 अक्टूबर की छुट्टी थी दुर्गा पूजा की, और इस बार का जो छुट्टी का कैलेंडर है उसमें सप्तमी की 1 दिन की छुट्टी है 10 अक्टूबर को, और दुर्गा पूजा की 2 दिन की छुट्टी का जिक्र है 11 और 12 अक्टूबर को, यानी कि कुल मिलाकर 3 दिन की छुट्टी है। जयप्रकाश जी, आपकी भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर इस पर हम सियासी प्रतिक्रिया भी लेंगे। अर्जुन जी और मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छुट्टियों को लेकर जिस तरह से आपकी मांग थी सरकार की, सरकार उस पर जो कर रही है उस पर भी आपकी बात, और साथ ही साथ जो बीजेपी नेता नवल किशोर यादव की प्रतिक्रिया आई है उस पर भी क्या कहेंगे? देखिए सर, कल आप ही के चैनल पर, कशिश चैनल पर जो उन्होंने बयान दिया, उसके बाद पूरे बिहार के शिक्षकों के बीच एक भूचाल सा आ गया है। सबसे पहले तो छुट्टी हमारा अधिकार था, हम लोग उसमें कोई नया चीज कह नहीं रहे थे, वो आकर सरासर चैनल पर झूठ बोल रहे हैं। इसके पहले वो खुद मांग कर रहे थे कि हिंदुओं के पर्व पर छुट्टी की कटौती नहीं होनी चाहिए। हिंदू शब्द कहकर विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे थे, और इन्हीं के नेता गिरिराज सिंह ने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया है। तो पहले तो ये लोग आपस में चर्चा कर ले कि एक दूसरे से इन लोगों की बनती है या नहीं बनती है, या एक ही पार्टी में रहते हुए मांग अलग अलग है या नहीं है। लेकिन कल जो आपके चैनल पर इन्होंने बोला है, कल जिस शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है, शिक्षकों के लिए चिरकुट शब्द का इस्तेमाल किया है, इसको लेकर हम लोगों को घोर आपत्ति है, और हम लोग चाह रहे हैं कि ये पूरे समाज से, शिक्षक समाज से माफी मांगे। नहीं मांगेंगे तो हम लोग इनके खिलाफ भी आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। आप किसी भी चैनल पर आते हैं और बोल देते हैं शिक्षक चिरकुट है। शिक्षक चिरकुट है जी? शिक्षक के पढ़ाए हुए डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बने, बिना शिक्षक के कहाँ कोई कुछ बनता है। आप शिक्षकों की गरिमा को बेच रहे हैं, शिक्षकों के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी कर देंगे। इनका पूर्व का बयान निकालिए। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि दशहरा के लिए मात्र 3 दिन का छुट्टी हो रहा है। ये निकाल कर सारे छुट्टियों को देख ले। स्टडी करते नहीं है, कुछ भी आकर चैनल पर बक देते हैं। एक चीज और इन्होंने बोला था, उसी बोलने के क्रम में देखिएगा, उन्होंने कहा था कि शिक्षकों के बेटे को कहिए उसी स्कूल में पढ़े। काहे शिक्षक का केवल बेटा पढ़ेगा? मंत्री का बेटा काहे नहीं पढ़ेगा? विधायक का बेटा काहे नहीं पढ़ेगा? मुख्यमंत्री का बेटा काहे नहीं पढ़ेगा?
हम लोग तो कहते हैं कि नियम बना दीजिए कि जो सरकारी स्कूल का पढ़ा नहीं उसे सरकारी स्कूल में जॉब नहीं मिलेगा, वो मंत्री विधायक नहीं बन सकता है। इस नियम को ही लागू कर दीजिए, सबका लोग पढ़ेगा। आप केवल शिक्षकों को सॉफ्ट कॉर्नर बनाकर टारगेट क्यों करते हैं? इनके दो मुद्दों को लेकर हम लोग को घोर आपत्ति है। इन्होंने शिक्षकों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। शिक्षक समाज से आकर ये माफी मांगे। चलिए, अब हम इस पर थोड़ी सियासी प्रतिक्रिया ले लेते हैं और फिर अपने शिक्षक के प्रतिनिधि जो हमारे साथ हैं राजू जी और जयप्रकाश, उनके पास भी चलेंगे और थोड़ी और इस विषय पर बातचीत करेंगे। मनीष जी, सुन रहे थे आप, शिक्षकों के आक्रोश की जो भावना है वो आप तक पहुंच रही थी। छुट्टी अपनी जगह है, छुट्टी की मांग अपनी जगह है। सरकार ने जो नोटिफिकेशन इस बार जारी किया है, हवाला दिया है कि आरटीई के तहत 220 दिन की विद्यालय की गतिविधियां अनिवार्य रखी गई है, इसलिए छुट्टियों में कटौती की गई है। तो 220 दिन तो पहले भी पढ़ाई हुआ करती थी, ऐसा नहीं है। शिक्षक लोग बता रहे हैं कि पहले जो छुट्टियां होती थी उनमें कटौती की गई है। और जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आपके शब्द दूसरे होते हैं, आप जब सत्ता में आ जाते हैं तो आपके शब्द बिल्कुल बदल जाते हैं। क्या कहेंगे मनीष जी? नहीं, ये तो विपक्ष और सत्ता वाली जो बात आप कर रहे हैं तो अभी अरुण जी पे भी लागू होगा, बगल में है, मेरे बात बोलेंगे तो वो। तुमसे पूछेंगे जी। हाँ, नहीं, मैं याद करा रहा। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपके और आपके दर्शकों से माफी भी चाहूंगा कि मैंने नवल जी का बयान सुना नहीं है। अक्षरशः उन्होंने पूरा बयान क्या दिया है, लेकिन अभी आप तीनों लोगों ने जो बातें रखी है तो ऐसा नहीं है कि आप गलत बोल रहे होंगे। कहीं न कहीं उनके बयान को ही आप लोगों ने, मेरी बात सुन लीजिए, आप लोगों ने उद्धृत किया है एक आज के मिनट का समय डिबेट। दीजिए, हम 1 मिनट में आपको वो बयान सुना देते हैं। नहीं, मैं आपकी बातों से इनकार नहीं आपकी बात के करता। बाद अरुण जी के पास जाने से पहले वो सुनाएंगे हम आपको। चलिए नहीं, बोलिए। ठीक है, आप ठीक है। देखिए, एक बात, आपने दोनों नेता यहाँ बैठे हैं, जी। शिक्षक नेता हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले वर्ष 15-17 महीने इन लोगों ने कैसी लड़ाई लड़ी थी जब यहाँ पर तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, मुझे याद है। राजू जी तो मतलब विस्फोटक नेताओं में आते थे, इनको कई बार चिट्ठियां भी दी गई, धमकी दी गई, वार्निंग दिया गया। आप सारे दोनों नेताओं को याद है जब यहाँ पर महागठबंधन की सरकार थी, मैं वो दिन भूला नहीं। लेकिन एक चीज आप लोगों को भी याद रखना पड़ेगा कि विधान परिषद के अंदर शिक्षकों के हित की बात को लेकर अगर नवल जी के बयान को अगर रिकॉर्ड किया जाए, उसकी समीक्षा की जाए, तो मुझे लगता है कि सदन के अंदर नवल जी की भूमिका शिक्षकों के हित में, जितने भी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आए हुए सदस्य, उनसे कहीं कम नहीं रही है। तो अगर आपके अंदर उनके बयान को लेकर आक्रोश है तो मैं भी माफी मांग सकता हूं, उन्होंने अगर आहत किया है तो। लेकिन उनका जो आचरण रहा है पूरे शिक्षक समाज के लिए, वो किस मनोस्थिति में थे जब उनसे बयान लिया जा रहा था, हो सकता है उनके शब्द वैसे निकल गए हों जो असंसदीय है, नहीं बोलना चाहिए, मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं अपने दोनों शिक्षक नेताओं से निवेदन करूंगा कि हमने देखा है नवल जी को कई बार सरकार में रहते हुए भी सदन के अंदर उन्होंने सरकार के खिलाफ जाकर शिक्षकों के हित पर मुद्दों को उठाया। तो इस विषय को लेकर मुझे लगता है कि नवल जी के बयान को बहुत ज्यादा आपत्तिजनक नहीं मानना चाहिए। ठीक है, उनके शब्द आपत्तिजनक है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन उनके आचरण जो है हमेशा शिक्षकों के हित में रहे हैं, इसलिए उसको बहुत ज्यादा। अब आए अगर हम छुट्टी के ऊपर आते हैं, तो देखिए, मैं अगर एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, अगर मैं एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता होने के नाते अगर मैं कहूं, तो मैं हमेशा 100% शिक्षकों की मांग के साथ खड़ा हूं कि भाई जो मांग है वह पूरी की पूरी, चाहे जो मजबूरी हो, ठीक है, हमारी मांगे पूरी हो। अगर शिक्षक नेता और राजनीतिक दल की बात अगर हम करें तो उस हिसाब से बिल्कुल मांगे पूरी होनी चाहिए। मैं इन लोगों के साथ खड़ा हूं, छुट्टियों में जो डिमांड्स हैं, जो पुराने नियम लागू होते हैं, उसके साथ मैं खड़ा हूं। सरकारी स्तर पर निश्चित रूप से जवाब देना चाहिए कि आखिर में किन मजबूरियों के कारण यह छुट्टियां काटी गई है, किस कारण से काटी गई है। तीसरी बात, मैं दीपक जी कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी भी पढ़ते थे, हम लोग भी पढ़े हैं, तब की शिक्षा और अब की शिक्षा में
बहुत सारे कोर्स ऐसे आ गए हैं, बहुत सारी चीजें स्कूल के अंदर एक्टिविटीज ऐसी आ गई है कि आज के शिक्षकों के ऊपर, जो आज से 15 साल पहले शिक्षक हुआ करते थे, कुछ एक्स्ट्रा लोड तो विषयों का जरूर बढ़ा है। कुछ स्कूल्स में कुछ काम बढ़े हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो समय के हिसाब से अगर छुट्टियों को हम देखें तो मुझे लगता है कि उस कैंपस के अंदर आज से 17 साल पहले जो यही अभिभावक हमारे शिक्षक के रूप में उस स्कूल को संभालते थे और आज के जो हमारे शिक्षक हैं उनके ऊपर लोड बढ़ा है। अगर उसमें सरकार को लगता है कि कहीं किसी प्रकार से लेकिन यह विषय हमारा नहीं है, यह विषय निश्चित रूप से सरकारी विषय है और इस पर चलिए, सरकार आपने को ये भी विषय खुल के उठाया तो इस पर हम जवाब देना चाहिए। शिक्षक हमारे साथ मौजूद है, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेंगे। लेकिन अभी अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, आपसे अनुमति लेकर, क्योंकि आपका समय है, तो क्या हम वो क्लिप एक बार सुना दें क्या? बस 2 मिनट का क्लिप है और फिर आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं उस पर। बिल्कुल 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 दिखाइए, सुनाइए। छुट्टी का मांग कर रहे हैं, आपका क्या है? अरे साल में 10 महीना छुट्टी है तो क्या खराब होता है? साल में 10 महीना अगर छुट्टी हो जाए तो और ज्यादा बेहतर है। पहले 10 दिन की छुट्टी रहता था, अभी के पाठक से तो आवाज नहीं निकल रहा था, अब एकदम मुंह फूटने लगा है। किसको 10 दिन की छुट्टी मिलता था? ये क्या है? हम लोग लड़ते रहते हैं इनके पक्ष में, इसका मतलब कि राज्य इन्हीं के लिए बना है क्या? आदमी पढ़े लिखे समाज में है और पढ़ा लिखा शिक्षक कहते हैं, थोड़ा लोक लज्जा पर भी ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं कि महिला है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो निर्जला रहते हैं, गंगा जल पी करके व्रत करते हैं, तो उन लोगों को समस्या हो रही है। निर्जला, कोई निर्जला, उन्हीं के निर्जला पर इफेक्ट भी चल रहा है। आप कोई निर्जला नहीं रहता है, निर्जला रहता है तो काम नहीं करता है। सब बकवास की बात है। ये जो चिरकुट दो चार को है, वो चिरकुटवन बात करता है। कोई शिक्षक इस तरह का डिमांड नहीं करता है, चिरकुट बात करता है। शिक्षकों की छुट्टी में कोई बदलाव होना भी नहीं चाहिए। चलिए, छुट्टी का जो नया कैलेंडर जारी हुआ है, कोई बदलाव होना भी नहीं चाहिए, ये इनकी राय है। अरुण जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया। अरुण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है ना? आवाज कट रही है दीपक भाई आपका। जी, आपकी बारी है, आपके बोलने की बारी है। हमने वो क्लिप सुनाया और आपने शिक्षकों की भी प्रतिक्रिया सवाल सुनी, करें, मनीष मेरी की आवाज भी जा बात रही है? जी, स्पष्ट आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज जी जी, बिल्कुल मेरी आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज चलिए, संभवतः नेटवर्क इशू है, तो अरुण जी फिर से आएंगे। उससे पहले हम जी, जयप्रकाश जी कुछ कहना अरुण जी आते हैं, फिर उनकी हम बात लेंगे। जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे आप? सुना आपने वो पूरी क्लिप? हमने सुना अभी 2 मिनट के क्लिप में मनीष जी भी सुन रहे थे। बताइए किस प्रकार से हमारे जो दुर्गा पूजा होती है उसकी भावना को भी आहट किया जा रहा था। बोला जा रहा था कि निर्जला रहने से क्या आपके धरती चलती है क्या? ये तो हमारे आस्था का प्रश्न है ना, कि हम निर्जला रहेंगे कि फलाहारी रहेंगे कि कैसे पूजा करेंगे। आप उस पे भी प्रश्न उठाइएगा, कह दीजिएगा पूजा करने से धरती चलता है या नहीं चलता है। इस बात को संज्ञान में लाना चाहिए। प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, बताइए कितना गंभीर चीज बोले हैं। पूरे आस्था पर उन्होंने चोट कर दिया है। कुछ 2 दिन पहले ही गिरिराज दा वहां बोले थे कि अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो मैं अनशन पर बैठूंगा। तो इस चीज को भी जरा मनीष जी स्पष्ट कर दे कि गिरिराज दा जी सही बोल रहे थे या आपके नवल जी सही बोल रहे थे? प्रभाव है। नहीं नहीं, मनीष जी, नवल जी हर मंच पर शिक्षकों के हक की आवाज उठाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी जब उनसे संबंधित विषय पर प्रतिक्रिया लेने जाते हैं तो वो जरूर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इस बार उनके शब्दों का जो चयन था वो सुनकर हम भी हैरान थे। नहीं, मैंने देखिए दीपक जी, अभी हम सभी लोग एक परिवार के रूप में बैठे हैं और आपके दर्शक भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम से। मैंने इसीलिए कहा, मैंने कोई उनकी बातों का डिफेंड नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया। आपने कहा, मैंने कहा कि वाकई में मैं चूंकि भी संगठन कार्य से बाहर हूं, पटना में हूं नहीं, तो मैंने उनका बयान डायरेक्ट सुना नहीं था, क्योंकि मुझे बोला गया कि और आप लोग बोल ही रहे थे,
तो मैंने कहा कि आप गलत नहीं बोले होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि 2-4 चिरकुट टाइप के, उन्होंने शिक्षक समाज को नहीं बोला, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति को भी अगर बोला तो मुझे लगता है कि यह भाषा संसदीय नहीं है। लेकिन हाँ, उनका जो नवल जी का जो हमेशा मैंने देखा है कि चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में थे, तब शिक्षकों की आवाज को उन्होंने सदन के अंदर मजबूती से उठाने का काम लेकिन हमेशा ये किया है। आवाज बदली बदली क्यों महसूस हो रही है, ये चिंता का विषय है, ये सोचने को मजबूर कर रहा है, क्योंकि कहीं ये सत्ता में होने का प्रभाव तो नहीं, ये सवाल खड़ा हो रहा है। आएंगे हम आपके पास मनीष जी। अरुण जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अरुण जी, आपकी आवाज भी स्पष्ट आ रही है, अब तस्वीर भी पहले से साफ आ रही है, अपनी बात रखें। आपको हमने वो क्लिप भी सुनाई। बिल्कुल दीपक जी, आपने मेरे मन की बात अभी जस्ट बताई। मेरे मन में यही घूम रहा था कि हमारी बारी जब आएगी तो हम इस बात को रखेंगे जो आपने कही कि सत्ता में आने के बाद इन भाजपाई नेताओं का जुबान क्यों बदल जाता है, क्यों चिरकुट की तरह बातें करने लगते हैं। और सत्ता से जब बाहर रहते हैं तो ठीक ठाक रहता है, शिक्षकों की बात करते हैं, शिक्षकों की सम्मान की बात करते हैं, उनके हक हकूक की बात करते हैं, थकते नहीं, सड़क से लेकर सदन तक। जब सरकार में आ जाते हैं, जब उनकी सम्मान अधिकार जब देने का वक्त आता है तो आप सुन ही रहे हैं किस तरह से। हमें लगता है निश्चित रूप से ये नवल जी का बयान नहीं हो सकी तो पार्टी का, एक तरह से कहिए वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। और जिस तरह का एक शिक्षक के लिए उन्होंने बोला है, इस तरह की भाषा चिरकुट टाइप के नेताओं की ही निकल सकती है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेकों इस तरह के नेता हैं। निश्चित रूप से शासन सत्ता में आने के बाद ये लोग बौखला जाते हैं, लगता है एकदम मदहोश हो जाते हैं। मनीष जी को सुन रहे थे, मनीष जी तो बहुत तेज और चालाक प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी में। वो इधर उधर एकदम एक स्वीट तरीके से मतलब जो है कि अपनी बातों को रख रहे थे। अब मतलब बीच बीच का ये तो माफी भी मांग रहे थे, हम इसके लिए इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये बात नवल जी को करनी चाहिए या पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनको आके इस पर सफाई देनी चाहिए। ये तो हमको लगता है मनीष जी जिस तरीके से बात रख रहे थे, ये पार्टी की लाइन हो ही नहीं सकती है, इनकी व्यक्तिगत विचार था। लेकिन शिक्षक और आपके सियासी हमले के बीच शिक्षकों का मुद्दा गौण ना हो जाए, आपको एक विषय वस्तु मिल गया है विरोधियों पर हमला बोलने का, तो आपने उस पर भरपूर उसका सदुपयोग कर लिया। लेकिन अब छुट्टियों की बात कर लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब के पाठक थे तो जुबान सिल गई थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी, और अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उस समय सत्ता में आरजेडी थी, आरजेडी ने भी छुट्टियों में कटौती किया था, बवाल उस समय भी हुआ था, शिक्षा मंत्री आपके ही पार्टी के नेता थे। दीपक जी, आपको याद होगा जब जब बवाल, कई बार हम लोग डिबेट में भी बैठे हैं, मनीष जी भी हैं। मनीष जी तो इतना हमलावर हो जाते थे उस समय, हम बयान नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब तो मनीष जी सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। हाँ, जिस सिरफिरे अधिकारी की बात आप कर रहे हैं अभी, के पाठक, उन्होंने कई इस तरह की मतलब उन्होंने निर्णय लाया, है ना, आदेश लाया था। लेकिन ऐसा नहीं, उस समय उस सरकार में तेजस्वी यादव जी बैठे हुए थे, तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे। और तेजस्वी यादव जी को जब जब ये लगता था कि यह शिक्षक के भाव के विपरीत निर्णय है, जन भावनाओं के विपरीत है, तो वो डिसीजन लेते थे मजबूती के साथ, उस डिसीजन को पलटने का काम करते थे। आपको भी होगा, कई चाहे रक्षाबंधन की छुट्टी का सवाल हो, कई छुट्टियों पर बहुत सारे बवेला खड़ा उस समय भी हुआ था। लेकिन क्विक तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुसार, उनके प्रयास से सरकार ने वापस भी लेने का काम किया। लेकिन आपको याद होगा एनडीए की सरकार जब बनी, जब से बनी है तब से लगातार शिक्षकों को प्रताड़ित एनडीए सरकार कर रही है। आप टाइमिंग की को लेकर ही देख लीजिए ना, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी साथ नीतीश जी के साथ चले गए थे, पूरे सदन में टाइमिंग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया
और टाइमिंग को लेकर आज तक बता दे उस आदेश का क्या हुआ, जबकि सिरफिरे अधिकारी अब इधर से उधर भी चले गए, ठंडे बस्ते में है। यहाँ तक पूरा सदन में हंगामा हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आदेश होता है सदन में, उसके बावजूद भी नहीं। अब विशेष अरुण जी, क्या ये माने कि चाहे महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हो रहा है, उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर कोई भी सरकार तत्पर नहीं रही? नहीं, महागठबंधन सरकार में उनका सम्मान था, सुना जाता था। कई ये है उदाहरण है, कहने की जरूरत नहीं है। ले लीजिए ना, नियोजित शिक्षकों की सरकार थी तो शिक्षकों के हक के लिए आंदोलन करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया। यह एक बहुत बड़े खोज का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आ रहे आपके पास। जी अरुण जी। अब दीपक जी, आपको याद होगा लगातार तेजस्वी यादव जी शिक्षकों के साथ रहे हैं, विपक्ष में भी थे और सत्ता में भी थे, तो पर भी। और आपको याद ही होगा नियोजित शिक्षकों के सवाल पर 2005 से नियोजित शिक्षक लड़ते आ रहे थे कि वह राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। 4.5 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक थे। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता सदैव अब इस दुनिया में मोदी जी नहीं रहे। कई बार मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ चुका था कि भगवान भी आ जाएगा धरती पर, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी के प्रण के अनुरूप मिला। आपने देखा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हुआ 17 महीना के शासनकाल में, 17 महीना का सेवा काल में। तो इसलिए अब देखिए, अब दीपक जी अपनी बातों को समाप्त करेंगे, उसके बाद फिर सवाल आप करिएगा अन्य साथी से। सरकार बनने के बाद डिप्टी अभी डबल डिप्टी सीएम है भारतीय जनता पार्टी के, और सरकार बीजेपी की आ गई थी। आपने देखा वो मिलने के लिए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के गेट पर शिक्षकों को बेरहमी की तरह पीटा गया, उस पर मुकदमे लादे गए। ये है तो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, एनडीए की सरकार, तो उनके डीएनए में ही है शिक्षकों का विरोध, उनके हित में सोचती ही नहीं है। और खास करके बिहार को तो शिक्षा और शिक्षक के प्रति क्या नजरिया है कहने की जरूरत नहीं है। एनडीए सरकार ने हंसी का पात्र बना दिया है, से हम मान भी नहीं लेंगे, वो सरकार को सोचना चाहिए। शिक्षक देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरी परिस्थितियों से रूबरू वो खुद हो रहे हैं। मनीष जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनीष जी। देखिए, ऐसा है कि अरुण जी अभी इस पूरे विषय को राजनीतिक विषय बना दिए कि हमने क्या किया, तुमने क्या किया, जबकि सच्चाई यह है कि 17-18 महीने तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे, 6-6, 7-7, 8-8 विभाग इनके पास था। 1 मिनट भी अगर किसी शिक्षक नेताओं के साथ बैठकर वार्ता किया हो तो यह बता दें। 1 मिनट बुला के अपने चैम्बर में या किसी जगह बैठे हुए हैं, आपको बोलने क्या ये ईमानदारी से शिक्षक नेता यहाँ बैठे हुए हैं। कई बार कई इशू पर मिले हैं। आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था, मैंने आपको एक बार भी टोका नहीं, इसलिए नहीं टोका कि आप आराम से। हम रिपोर्ट ले लेंगे। राजू जी और जयप्रकाश जी हैं हमारे साथ, मनीष जी की बात पूरी होने दीजिए। बिल्कुल जी, मैंने इसलिए आपको नहीं टोका कि आप खूब अच्छी तरीके से अपने दल का पक्ष रख सके, क्योंकि आपने तो जन्माष्टमी की छुट्टियां नहीं हटाई थी, आपने तो रक्षाबंधन की छुट्टियां नहीं हटाई थी, और आपके समय में ही टाइमिंग पर चर्चा वापस लिया गया था। मनीष भाई, वापस लिया गया था, सिलसिले अधिकारी ने लागू किया था। और खबर चलाई थी अरुण जी, रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं हुई थी, शिक्षक स्कूल में राखी बंधवा रहे थे और बंधवाते हुए जो शिक्षक विरोध दर्ज करा रहे थे, अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, उन पर कार्रवाई भी हुई, एक्शन भी लिया गया। हम ये भूले नहीं है और शिक्षक भी नहीं भूले होंगे। मनीष जी अपनी बात जल्दी से रख लीजिए, हम थोड़ा समाप्त करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, शिक्षकों के हित के लिए जो बेस्ट हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए सतत प्रयासरत है। मैं कोई सरकार का प्रवक्ता दीपक जी नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख सकता हूं आज के आपके डिबेट में, और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, याद होगा उस समय जिस बात की चर्चा अरुण जी कर रहे हैं कि गेट पर पिटा गया, मैं उस दिन दफ्तर में ही था बीजेपी ऑफिस में,
और हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी 1 घंटा लगभग बैठ के सबसे वार्ता की और उसके बाद कई बार कोर्ट जाने का विषय या अन्य कई विषय हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि कई चीजें हैं जो विवादित हैं, उसको होना चाहिए, वर्कआउट होना चाहिए, शिक्षकों की बहुत पुरानी मांगे हैं, उस पर भी काम होना चाहिए। लेकिन 17-18 महीने के राजद के कार्यकाल में राजद के एमएलसी या सीपीआई एमएल के एमएलसी जाके शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री से मिलते थे, लेकिन उस दौर में किसी शिक्षक नेता का सौभाग्य नहीं हुआ कि वह डिप्टी सीएम से या मुख्यमंत्री से जाकर अपनी मांगों के समर्थन में कोई वार्ता कर सके। यह वह दौर था, बड़े बड़े लोगों को मार के भगा दिया। इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो आपका विषय है उस विषय में अगर सम्मानित शिक्षकों के बारे में कुछ भी ऐसा कहा गया है, मुझे लगता है कि वैसी भाषाओं का प्रयोग शिक्षक माफी मंगवा कर रहेंगे और ऐसा एमएलसी साहब को भी सोचना चाहिए, नवल किशोर जी को भी सोचना चाहिए कि वो किनके लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से दीपक जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से दीपक जी 10 सेकंड रिपोर्ट हम ले लेते हैं। दीपक जी 10 सेकंड भाई, उन्होंने स्पष्ट कहा है नवल जी ने, अगर ऐसी बातें आती है तो मैं भी बोलूंगा कि उन्होंने स्पष्ट कहा 1-2 का नाम लिया है। अब वो 1-2 में कोई हो सकते हैं जिनको आघात लगी हो, ठेस पहुंचा। उन्होंने शिक्षक समाज के बारे में नहीं कहा है और जोर देकर कहा है यह बात। व्रत की बात जहां तक है, दशहरा व्रत की बात है, अपनी अपनी भावनाएं सही है और अब चोट पर मलहम लगाने से क्या वो ठीक हो जाए, ये तो बात की बात है। लेकिन राजू जी, सवाल हमारा ये है, हमारे पास सत्ता पक्ष के सदस्य भी हैं, विपक्ष के सदस्य भी हैं, दोनों ये क्रेडिट ले रहे हैं कि शिक्षकों के लिए हमने जो किया हमारे विरोधी खेमे ने नहीं किया। अब आपसे जान लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है और क्या उम्मीद रखें किन्हीं से कि आगे जो छुट्टी की मांग है उसे दुरुस्त किया जाए। देखिए, सबसे पहले मैं नवल किशोर यादव जी के एक और वक्तव्य पे हमें आपत्ति है कि उन्होंने कहा कि के पाठक के समय में कंठ नहीं फूटता था। तो साहब, आप शिक्षकों के प्रतिनिधि थे, शिक्षकों की ओर से हम लोग तो बोलते ही रहे थे, लेकिन अगर आप बहुत बड़े हिमायती थे तो शिक्षकों का पक्ष लेकर के आपको लड़ना चाहिए था। इसका मतलब आप ऐसे शोषणकारी मानसिकता वाले पदाधिकारियों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है उनका बयान शिक्षकों को मनमाहत करने वाला है। और कुछ बातें मुझे लगती है कि बिहार के अंदर, बिहार के जनता के अंदर, बिहार के राजनेताओं के पास जानी चाहिए। एक बिंदु मैंने आपको बहुत बारीक बिंदु बताया कि बार बार एक चर्चा जो आती है कि और विभाग में छुट्टी नहीं मिलेगा, शिक्षा विभाग में क्यों मिलेगा। और विभाग से आप शिक्षा विभाग की तुलना नहीं कर सकते हैं। ये वोकेशनल पद है और इस विभाग में बच्चे पढ़ते हैं। आप आर्मी की नौकरी से शिक्षक की नौकरी की तुलना नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अभी भाई मनीष जी ने कहा कि शिक्षा विभाग में काम बढ़ गए हैं इसलिए छुट्टियां घट रही है। तो काम बढ़ रहे हैं तो फिर भी विभाग हमारा शिक्षा है और शिक्षा विभाग शिक्षा अधिकार कानून से चलता है और शिक्षा अधिकार कानून ने यह तय कर रखा है कि प्राथमिक विद्यालय वर्ष में 200 दिनों तक चलेंगे, मध्य विद्यालय वर्ष में 220 दिनों तक चलेंगे, सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाई होगी और उसी 45 घंटे में तैयारी के घंटे भी नहीं थे। तो आपको मैं बता दूं, वर्ष 2024-25 में इस वित्तीय वर्ष में सरकारी विद्यालय 247 दिनों तक संचालित किए जा रहे हैं। यह भी नियम विरुद्ध है। बच्चों के लिए को शोषणकारी कहा जा सकता है। आप बच्चों पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दे सकते। तो जब 247 दिनों तक विद्यालय का संचालन हो रहा है और 220 दिनों तक विद्यालय का संचालन किया जाना चाहिए था, तो उसके बाद छुट्टी देने में दिक्कत तो नहीं थी। एक वर्ष में 60 दिनों की छुट्टी दी जाती है और उस 60 दिन के छुट्टी में से हमारा 30 दिन का छुट्टी, गर्मी की छुट्टी अप्रैल महीना में दे दिया गया और यह तय किया गया था विभाग के द्वारा कि गर्मी की छुट्टी में लोग स्कूल जाएंगे। तो 30 दिन की छुट्टी तो हमारी वहीं मारी गई। और हर वर्ष आपने अभी 2023 का कैलेंडर निकाला था साहब दीपक जी, और 2022 तक
के पाठक जी के आने से पूर्व तक आप विभिन्न वर्षों के अवकाश तालिका को निकालेंगे तो आप पाएंगे कि हर वर्ष कलश स्थापन से लेकर के विजयदशमी तक दुर्गा पूजा की छुट्टी होती थी। तो निश्चित रूप से अभी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे सत्ता पक्ष की ओर से भाई मनीष पांडे जी हमारे बीच हैं, हम इनसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाइए। शिक्षक अगर पूजा पाठ करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि अच्छा, यह भी एक प्रश्न हो सकता है कि इसी वर्ष जो है दुर्गा पूजा की छुट्टी में कटौती क्यों, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, विभाग को देना चाहिए। शिक्षक कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, यह छुट्टी हमें मिलती थी इसलिए हम मांग रहे हैं। राजू जी, समय के साथ परिवर्तन होते और रहता है, तो क्या उसकी कोई गुंजाइश एक सवाल बीच में आया था, अभी अरुण पांडे जी ने एक बात कही थी कि 10 से 4 माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर में कहा था कि सरकारी विद्यालय का संचालन 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगा। जदयू भी कह रही है, चाहती है कि 10 से 4 हो, भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है 10 से 4 हो, आरजेडी भी चाह रही है 10 से 4 हो। तो आखिर जो है समस्या कहां है? इस समस्या की खोज करने की आवश्यकता है। यह एक खोज का विषय है, इस विषय पर शोध हो सकता है कि सब लोग जब चाह रहे हैं कि 10 से 4 तक जो है विद्यालय का संचालन हो, तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है? राज्यकर्मी, अभी अरुण जी साथ में थे, उन्होंने कहा तेजस्वी यादव ने राज्यकर्मी का दर्जा देने का काम किया। मैं आपको बता दूं, आज तक बिहार के एक भी शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। सरकार ने कहा था सक्षमता की परीक्षा दीजिए, और सक्षमता का परीक्षा ऐसा परीक्षा लिए कि बीपीएससी का सिलेबस इसमें लाद दिए और कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा ली गई, माने बीपीएससी से भी कठिन परीक्षा ली गई। और उसके बाद 6 महीना से लोग पास करके बैठे हुए हैं, पदस्थापन के इंतजार में, पोस्टिंग के इंतजार में। आज तक जो है सरकार के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग नीति नहीं बन पाई। आज तक कोई राजू जी बधाई होनी चाहिए कि लगभग 92% रिजल्ट आया था शिक्षक सक्षमता परीक्षा का। ये बिल्कुल आया था। पोस्टिंग का इंतजार है, पोस्टिंग का इंतजार है। रिजल्ट की बात नहीं है। उठता है कि शिक्षकों के साथ तो यहाँ धोखेबाजी हो रही है। आपने कहा था कि मामूली परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी बनाएंगे, लेकिन मामूली के बदला यहाँ बीपीएससी लाद दिए। अब बीपीएससी लादने के बाद भी आज तक राज्यकर्मी किसी को नहीं बने। तो पग पग पे लग रहा है, छलने का काम किया जा रहा है। तो बिहार के हम शिक्षक हैं, हम आशावादी हैं, शिक्षकों को आशावादी होना चाहिए। संशोधन क्या अभी भी गुंजाइश है? इस कैलेंडर में संशोधन की अभी भी गुंजाइश देख रहे हैं क्या? यह बिल्कुल जो है हिंदुओं के आस्था से जुड़ा प्रश्न है, शिक्षकों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा प्रश्न है, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सरकारी विद्यालय में अभी अर्धवार्षिक परीक्षा का संचालन हुआ है। छुट्टी के बाद ऐसे भी जो है विद्यालय में अवकाश देना चाहिए, बच्चे रिफ्रेश होंगे उससे और अपनी सभ्यता संस्कृति रीति रिवाज से जुड़ेंगे, घर में अपने माता पिता को सहयोग करेंगे। शिक्षक भी जो है निश्चिंत होकर के अपने घर परिवार में परिवार बाल बच्चों के साथ रह करके पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत है? हम सरकार से अनुरोध करेंगे, शिक्षा विभाग से अनुरोध करेंगे, शिक्षकों की भावनाओं को देखते हुए हम टकटकी लगा करके विभाग की ओर देख रहे हैं, इस उम्मीद में है कि जल्द ही सरकार शिक्षकों की सुनेगी और दुर्गा पूजा के अवकाश में संशोधन करते हुए इसको विस्तारित करेगी। जयप्रकाश जी, आप क्या कहेंगे संक्षेप में? और राजू जी तो बोल दिए, मेरा भी ऑब्जेक्शन उसी पे था कि हम लोग राजकर्मी बने नहीं है, ढिढोरा पीटा जा रहा है कि सबको राजकर्मी बना दिया गया, सबको राजकर्मी बना दिया गया। अभी तक हम लोग बने कहाँ हैं? परीक्षा देके तो बैठे हुए हैं। जो विभाग को हाँकने का जो आजकल चल रहा है फॉर्मूला कि 1 सप्ताह में 45 दिनों तक पढ़ाई के घंटे और नई शिक्षा नीति के अनुसार अब 39 घंटे उसको करना है। चलिए ठीक है, पढ़ाई के घंटे को घटाना है, पढ़ाई को बोझिल नहीं बनने देना है। और संगठन सरकार तक उनकी बात पहुंचाएगी और क्या गुंजाइश बन रही है कि इस छुट्टी के नए कैलेंडर में संशोधन हो? मनीष जी। नहीं, निश्चित रूप से संशोधन होना चाहिए और नवरात्र का पर्व है, निश्चित रूप से यह पर्व जो है यह हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
और सरकार को इस पर विचार तो निश्चित रूप से करना चाहिए। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक जब से एनडीए की सरकार यहाँ पर बनी है, कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है। अरुण जी नहीं है, रहते तो मैं उन बातों को और मजबूती से रखता। शिक्षा विभाग में बहालियां बंद हो गई क्या? अब बहालियां नहीं निकल रही हैं क्या? तैयारी के ऊपर और आगे काम नहीं हो रहा है क्या? काम सारे हो रहे हैं। यहाँ वाहवाही लेने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार को जो काम करना चाहिए वह चाहे सरकार किसी की भी हो, वो होनी ही चाहिए। शिक्षकों से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं जिसका समाधान, अब देखिए ना, मैं तो व्यवहारिक रूप से जब अपने शिक्षक मित्रों से बात करता हूं तो कहते हैं कि भाई पाठक जी अच्छे थे, उनसे ज्यादा कड़ा तो सिद्धार्थ जी आ गए। तो अब सवाल ये उठता है कि समस्याओं का समाधान कहाँ है, किस तरफ से देखना पड़ेगा, कैसे देखना पड़ेगा। ये एक विषय हमेशा है जो सरकार और संगठन मतलब शिक्षक संगठन, समस्या है और कई तरह की समस्या है। समस्या के समाधान को लेकर सरकार, चाहे वो महागठबंधन की रहे चाहे एनडीए की रहे, दावा ये करती रही है कि शिक्षकों की समस्या के समाधान को लेकर वो सतर्क है, सक्रिय है और तत्पर है। लेकिन समस्याएं बरकरार रहती है, सरकार भले बदल जाती है, समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। हम देखते हैं कि अब सरकार क्या करती है। शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक तो बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव के शब्दों के उपयोग को लेकर और दूसरे छुट्टियों के संशोधन कैलेंडर को लेकर मांग हो रही है कि छुट्टियों में संशोधन किया जाए और जो पहले कैलेंडर प्रभावी था उसी तरह का कैलेंडर आगे भी छुट्टियों का जारी किया जाए। देखते हैं सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, जयप्रकाश जी, मनीष पांडे जी और अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।